उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, हम्म, एक्सरे में कुछ नहीं आ रहा, अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आ रहा, डॉक्टर कहते नॉर्मल है। जब इंसान के शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो इंसान को तो पता नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है। हम्म, ठीक है, जैसे हम ब्लैक मैजिक करते हैं, कुछ भी करते हैं, जैसे इंसान के शरीर के अंदर सुई, जैसे सुई होती है वैसे चुभती है। एक होती है बाण क्रिया, बाण क्रिया, बाण क्रिया, बाण क्रिया। बाण क्रिया होती है। वो क्रिया उसी प्रकार से होती है जैसे इंसान के ऊपर, वो इंसान यदि सामने वाला हमारे सामने खड़ा है, उसकी फोटो के ऊपर हम बाण क्रिया करते हैं। किसी बंदे पे ब्लैक मैजिक हुआ है, तो सबसे पहले क्या लक्षण है कि पता चले कि उस पर ब्लैक मैजिक का प्रभाव पड़ रहा है? देखो, ब्लैक मैजिक के बारे में बताता हूँ। जैसे फैमिली के अंदर, सारा परिवार के अंदर, उनके जो परिवार में जो मेन मेंबर था, मेन जो हेड थे, ठीक है, उन्होंने बहुत तरक्की की, बहुत कामयाबी की, सब कुछ किया। ठीक है, सब कुछ करते करते जो उन्होंने देखा, जैसे कहते हैं इंसान धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे वो डाउन होता जा रहा है। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। टीवीटी चैनल पे मैं स्वागत करता हूं विशाल आप सभी का, क्योंकि आप लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत थी और आप लोगों के सवाल हमें अट्रैक्ट करे और आप लोगों जो जानना चाहते थे आज इस एपिसोड में आपको जानने को मिलेगा। बाण क्रिया, रिलेशनशिप इशू, फैमिली मैटर्स, ब्लैक मैजिक, रिलेशनशिप, तंत्र, मंत्र, वशीकरण। आज हम सब साल के अंत में उन चीजों पर बात करने वाले हैं और हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो है दीनानाथ जी। दीनानाथ जी एक स्वाभाविक रूप से एक साधक, एक तांत्रिक, एक अघोर विद्या के संत है जिन्होंने काफी विद्याओं में महारत हासिल किया है। आज वो हमारे बीच आए और हम इन विषयों को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप हमारा चैनल जरूर देखें, उम्मीद है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और उम्मीद है कि जो आपके सवाल रह जाए तो आप हमें डीएम जरूर करें। तो मैं स्वागत करता हूं दीनानाथ जी। जय महाकाल। आपके चैनल पे हम आए तो हमारे को बहुत अच्छा लगा। मेरा एक बहुत अच्छा सवाल अब आपसे ये रहेगा, अगर मान लिया किसी बंदे पे ब्लैक मैजिक हुआ है, मान लो किसी बंदे पे ब्लैक मैजिक हुआ है, तो सबसे पहले क्या लक्षण है कि पता चले कि उस पर ब्लैक मैजिक का प्रभाव पड़ रहा है? देखो, ब्लैक मैजिक के बारे में बताता हूँ। जैसे फैमिली के अंदर, सारा परिवार के अंदर, उनके जो परिवार में जो मेन मेंबर था, मेन जो हेड थे, ठीक है, उन्होंने बहुत तरक्की की, बहुत कामयाबी की, सब कुछ किया। ठीक है, सब कुछ करते करते जो उन्होंने देखा, जैसे कहते हैं इंसान धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे वो डाउन होता जा रहा है। ठीक है, उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, एक्सरे में कुछ नहीं आ रहा, अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आ रहा, डॉक्टर कहते नॉर्मल है। जब इंसान के शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो इंसान को तो पता नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे हम ब्लैक मैजिक करते हैं, कुछ भी करते हैं, जैसे इंसान के शरीर के अंदर सुई, जैसे सुई होती है वैसे चुभती है। ठीक है, किसी के दबाव पड़ता है, कोई प्रभाव पड़ता है, तो वो इंसान सोचता है इसका इलाज क्या करे। कभी किसका पेट दर्द हो गया, कभी सिर दर्द हो गया, कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया। वो इंसान दुखी रहता है, वो कहे करूँ तो क्या करूँ। कहते हैं ना, कहते ना, क्या कहूँ, किसको कहूँ, कहूँ मन की बात, गूंगे सपना है तड़पे दिन रात। जैसे गूंगा होता है वो बोल नहीं सकता। आज तकलीफ मेरे को है, आपको है, किसी को भी है, तो आप अपनी तकलीफ किसको बोलोगे? परिवार को बोलोगे। परिवार क्या करेगा? दवाई दिला देगा, डॉक्टर के पास ले जाएगा, तंत्र मंत्र होगा, कोई पूजा पाठ करवा देगा, किसी को पूछ लेगा इसका इलाज कैसे क्या किया जाए। ठीक है, वैसे ही उसके परिवार का एक मेंबर हमारे पास पहुंचा। उन्होंने बोला ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। मैं कोई बात नहीं, आप दिखाइए। उन्होंने अपनी फोटो दिखाई, नाम देखा, उसकी पूजा पाठ के करना है या नहीं करना, क्या हुआ क्या नहीं, इससे ऐसे क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है, ये रीजन देखना बहुत जरूरी है।
तो उनके ऊपर जो हमने ये जो चीज़ें हमारे सामने आई तो हमने देखा, तो उनको सारी चीज़ें हमने बताया उनको, मतलब ये इनके ऊपर जो ये हुआ है ये ब्लैक मैजिक हुआ है। ये ब्लैक मैजिक जैसे कहते हैं ब्लैक मैजिक होता है, ब्लैक मैजिक वशीकरण होता है कि वो जो क्रिया होती है ना, वो क्रिया ऐसे नहीं की जाती, वो क्रिया की एक विद्या होती है, विद्या के हिसाब से वो क्रिया को किया जाता है। हमने उसको बताया, हमने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। उन्होंने पूछा किसने किया और कैसे किया, ठीक है, तो उसके लिए हमने पता किया, क्योंकि परिवार का मेंबर है, बाहर का है, घर का है, कैसे हुआ और हुआ क्या है इनको। हमने डॉक्टरों को भी दिखाया, बड़े बड़े पैसे भी लगाए, सब कुछ किया, कुछ नहीं हो पा रहा। तो इसका इलाज क्या है और वो क्या रहा है इनके साथ। तो उनका ऐसे पता चला क्योंकि उनके जो शरीर के जो अंदर जो बाल होते हैं, बाल हो गया, कपड़ा हो गया, इस पे होता है, कोई कहता है उस पे वशीकरण हो गया, ठीक है, क्योंकि देखो वशीकरण उनके ऊपर उस हिसाब से वशीकरण नहीं होता, ना ब्लैक मैजिक होता है। ये चीजें अपने हिसाब से इनकी क्रिया अलग होती है। एक होती है बाण क्रिया, बाण क्रिया, बाण क्रिया, बाण क्रिया, बाण क्रिया होती है। वो क्रिया उसी प्रकार से होती है जैसे इंसान के ऊपर, वो इंसान यदि सामने वाला हमारे सामने खड़ा है, उसके फोटो के ऊपर हम बाण क्रिया करते हैं, उसकी एक साधना होती है, ठीक है, इसकी अघोर साधना होती है, ठीक है। जैसे जो ये ब्लैक मैजिक के जो मेन गुरु है, ये कौन है? काल भैरव, ठीक है, ये वो हेड है। उन्होंने काल भैरवी साधना की हुई है, काल भैरवी साधना की है। उसके साथ साथ माँ काली की जो साधना करते हैं, उसके साथ जो साधना के साथ 64 योगनियां होती है, ठीक है, शमशानी साधना होती है। इनको सारा करने के उसके बाद में उसमें एक बाण क्रिया भी होती है, ठीक है। जो अघोर होगा, असली अघोर होगा, वो ही कर पाएगा इसको। ऐसे कहने वाले तो बहुत लोग बैठे हुए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं होता। क्योंकि बाण क्रिया जब एक बार चलती है ना, तो इंसान को कहते ना कितने बड़ा भी ऊंचा हो, उसको डाउन तो करके छोड़ेगी, ठीक है। उसका इलाज जब किया जाता है, उसका इलाज कौन करता है, ये नहीं होता हम उसकी पूजा करें, पाठ करें, उससे ठीक हो जाए, नहीं, उसका परिवार का मेंबर ही उसको ठीक कर पाता है। क्योंकि जब वो सामने वाला साथ बैठे तो उसके हिसाब से उसको क्रिया बताई जाती है, उसके मंत्र भी होते हैं, उसके पाठ भी करते हैं। उसके जो कुल के देव है, कुल देवता, जैसे हम कुल देवता को मानते हैं, कोई जाते हैं, आज के जमाने में कोई कुल देवता को मानता नहीं है, कोई समझता नहीं हमारे कुल का देवता कौन है, किसी को पता भी नहीं, क्योंकि हमारे कुल का ही देव हमारे परिवार को बचाता है, ठीक है। जब कुल का देवता सामने आता है, जब पता चलता है भाई इस इंसान ने तेरे साथ ये किया, जब वो इंसान सामने आता है, तो उसी हिसाब से उस कुल देवता के सामने उसकी पूजा की जाती है, उसकी बाण क्रिया की जाती है। बाण क्रिया करने के बाद में उनके फोटो के ऊपर वो बाण चलाया जाता है। जब ब्लैक मैजिक होता है, जब बाण उसके नाम से चलाया जाता है, उसके यहाँ पर एक गोल होता है, जैसे एक फिंसी होती है ना, वैसे बन जाता है। किसी के ऊपर हम ब्लैक मैजिक करें तो उसको बाण छोड़ते हैं, जब ब्लैक मैजिक बन जाता है, वो जैसे जैसे फूटता है, ठीक है, जैसे जैसे वो डाउन होता जाता है, वैसे वैसे इंसान वो कमजोर होता जाता है। कितना बड़ा पावरफुल हो, वो इंसान डाउन होता ही रहता है, धीरे धीरे वो डाउन होता है। तो इंसान को समझ नहीं आता क्या करे और क्या ना करे, किसको कहें और किसको ना कहें, ठीक है। हर इंसान भगवान के सामने हाथ भी जोड़ रहा है, भाई हमारे परिवार में ये प्रॉब्लम, इसको कैसे सॉल्व करें, क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि समझ के बाहर हो जाती है, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक घर के अंदर घूम रही है, ठीक है। सबका माइंड अलग अलग चेंज हो रहा है, बच्चा हो या परिवार का मेंबर हो, घर हो, मेंबर हो, कोई भी क्या करे, डॉक्टर पास जाए, वो ये इलाज करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना जितना होता है उतना करने। उनको ये नहीं पता हुआ इनके क्या साथ। जब इंसान जो सही इंसान के साथ, सही अघोरी के पास या कोई पंडित तांत्रिक पास, किसी के पास भी जाते हैं, तो वो इंसान सही मिलेगा तो उसको सही रास्ता दिखाएगा। उसके ऊपर ये क्रिया हुई है। कहने वाले कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं भाई इनके ऊपर वशीकरण हुआ है, इनके ऊपर काला जादू हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ है, ठीक है। कहने वाले क्या रहेगी, क्योंकि लोगों के मुंह के अंदर सिर्फ 3 चीज है, 3 के अलावा कोई चौथी चीज है। ब्लैक मैजिक हो गया, वशीकरण करना है, इसको प्यार करते हैं, इसको पाना चाहते हैं, ये है वो है, मतलब इंसान अपनी तरफ से बोल देता है। तो उनको ये नहीं पता जो असली अघोर होगा, अघोरपंथ होगा, नाथपंथ होगा, तो उनको ये पता था ये एक बाण क्रिया होती है। वो ये बाण क्रिया जब चलती है, वो किसी को समझ नहीं आती है क्या करे और क्या ना करे। जो सही होगा वो ही उसका निचोड़ निकाल सकता है और उसका इलाज किया जाता है, और उसका इलाज उसी तरीके से, उसी हिसाब से ही किया जाता है। परिवार में कोई आकर भी करवाता है, कोई उनके फोटो नाम से भी होता है, उनकी कुंडली से भी होता है। जब उसकी क्रिया को बताया जाता है, उसकी विद्या बताई जाती है, ऐसे ऐसे ये काम करो करके, वो करने से उसकी पूजा पाठ हवन यज्ञ करना होता है, तो वो भी करना पड़ता है। घर में सुख शांति होते हैं, क्योंकि जब इंसान के, जब हमारे देवी देवता, हमारे कुल के देवता वो बन जाते हैं बचनों से, ठीक है। क्योंकि जब कुल के देवता बन जाते हैं, जब ये ब्लैक मैजिक किया जाता है। पहले ऐसे ब्लैक मैजिक कभी भी नहीं होता, क्योंकि ब्लैक मैजिक हम चाहते हैं कि डायरेक्ट किसी ऊपर ब्लैक मैजिक कर दें, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कुल के देव हमारे साथ होते हैं।
हमारे हमेशा हमारे गेट के पास वो बैठे रहते हैं, हमारे ऊपर क्या होने वाला और क्या होता है। सबसे पहला कुल को देवता को बांधा जाता है, और कुल का देव वही बांधता है जो अपने परिवार का होता है या कोई रिश्तेदार में होता है। तीसरा बंदा कोई किसी का बुरा नहीं सोचता। अच्छा, अगर मैं आज के टाइम में ना एक बात कहता हूँ आपसे, सोशल मीडिया ओपन कर लो, चाहे रास्ते पे देख लो, बसों के पीछे लिखे मिलते हैं खोया प्यार पाए या बिछड़े मिले, वशीकरण करे। आज के टाइम में वशीकरण बिल्कुल, मतलब हम लोग कंटेंट बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, इतने लोग आते हैं, सनातन को प्रमोट करते हैं, हिंदू धर्म में हम बहुत महत्व रखते हैं। अगर हम अपने धर्म की इज्जत नहीं कर पाए तो समझ लो हमारा जीना संसार में बेकार है। हर 10-10 सेकंड पे एक रील आती है वशीकरण। आज के टाइम में हर कोई तांत्रिक बन रहा है, आज के टाइम में हर कोई साधक बन रहा है, कोई डिग्री नहीं, कोई ये नहीं। गलत तो नहीं? किसी से पूछ लो। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर ये जो लोग कैसे पहचाने कि एक अच्छा तांत्रिक और सच्चा तांत्रिक है कौन? अच्छा तांत्रिक और सच्चा तांत्रिक पहचानने के लिए इंसान को ये होता है, क्योंकि आज के ज़माने में जो वशीकरण होता है, एक टाइटल है। लोगों के सामने सिर्फ वशीकरण होता क्या है किसी को भी नहीं पता। वशीकरण कैसे किया जाता है वो किसी को भी नहीं पता। ठीक है, जो अघोर होगा वो वशीकरण करेगा जरूर, वो ऐसे नहीं आएगा। क्योंकि जो इंसान जब प्रॉब्लम में होता है वो इंसान डॉक्टर के पास जैसे जैसे अघोर के पास जाएगा, अघोर कभी किसी के पास नहीं जाता। ठीक है, अब ये चाहता है हमारा प्यार, खोया हुआ प्यार, हम उसको पाना चाहते हैं, कैसे पाए? हम उसी प्यार को पा सकते हैं जो अपना होता है। ठीक है, अब हम किसी को, जो सामने वाला, जो मान के चलो कोई लड़की है, वो हमको प्यार ही नहीं कर रही है, हम उसको प्यार कर रहे हैं, ठीक है, और हम उसको वशीकरण करना चाहे, वो नहीं होगा, क्योंकि हमारा और उसका मेल मिलाप नहीं है। ठीक है, यदि हम दोनों का जब प्यार होता है, ठीक है, दोनों का बिछड़ा हुआ प्यार है, तो उसको हम पा सकते हैं। तो उसके लिए उसको खुद को अपने दिमाग से उसको माइंड सेट करना होता है, उसको हमने कैसे खोया और इसको कैसे हम वापस ला सकते हैं। तो उसकी क्रिया भी होती है, जैसे पूजा पाठ हो गया, या हवन हो गया, इसमें भी किया जाता है। उसके बाद अघोरी साधना के द्वारा भी इस काम को किया जाता है। ठीक है, इसके लिए जैसे उसका कोई फोटो हो गया, फोटो के ऊपर और उसके नाम से उसके फोटो पर वो काम को किया जाता है। ठीक है, उसके कारण में उसके मंत्र के उच्चारण होते हैं। वो मंत्र जैसे करते हैं हम 24 घंटा, यदि कहते हैं ना हम 24 घंटा कोई भी एक चीज़ बोलते हैं तो हमारे सरस्वती बोलती है, जीव के ऊपर एक सरस्वती बोलती है, वो सत्य होती है। कहीं ना लोगों में ना आज के टाइम में इतना अनकंफर्टेबल है, लोग सोचते हैं 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 1,00,000 रुपया देके ये चीजें हासिल कर सकते हैं कि किसी को अपना बना लेंगे, किसी को वशीकरण कर लेंगे, कोई तंत्र विद्या हासिल कर लेंगे। और लोग फेक तांत्रिक, मैं सही बताऊं, आप मानेंगे नहीं, हमारे पास इतने मैसेज कॉल आते हैं फेक की, हमारे वाले शूट के लिए। फेक तांत्रिक की बात कर रहा हूं, मैं खुल के बोलता हूँ। हमारे समाज में जिसको पता नहीं है, जिसको अगर मैं एक मंत्र पूछ लूं कि चलो ठीक है कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, इसको पूरा कीजिए, कोई पूरा नहीं करेगा। अगर मैं पूछ लूं कि हनुमान जी की गदा का नाम क्या है, तो वो नहीं बता पाएंगे। मैं कहूंगा शिव के गले में सांप क्या है, उसका नाम क्या है, वो नहीं बता पाएंगे। लोगों में आज के टाइम में ना, लोग सोचते हैं कि हम पैसा दे सकते हैं, हम 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 और ये तांत्रिक हमारा काम करेंगे, ये अघोरी हमारा काम करेंगे। फिर वो कहते नहीं करते, फिर इन चीजों में पड़ते हैं। मैं सीधा बोलता हूँ, सनातन को अगर सही से समझना है ना सर, पुराण और एक अच्छा इंसान जिनको ज्ञान हो, जैसे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपने काफी कुछ मुझे अच्छा बताया, मैं आपकी बातों से काफी प्रभावित हूँ कि आपने चीजें अच्छी गई। इस संसार में सबसे बड़ा सुख लेने वाले ना वही है जो शिव के चरण में पड़े। लोगों को लगता है लाख रुपए, 10 लाख रुपए में या अपनी जिंदगी देने के बाद भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, हिमालय पे आज भी अगर आप जाएंगे ना, बर्फ से ढके बैठे हैं वे, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। मैं कह रहा हूँ कि एक पत्नी ने गाली दे दिया, पति ने गाली दे दी, एक हल्की सी लड़ाई होगी तो सोचते तंत्र हो गया है। लोगों की ऐसी मेंटेलिटी हो गई है कि अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को ब्लॉक भी कर दिया ना, तो मुझे छोड़ के जा रहा है, उसके तीसरे की वजह से मेरा रिश्ता खराब हो रहा है। इसको वशीकरण हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया। मतलब हर इंसान के ऊपर सिर्फ ब्लैक मैजिक, वशीकरण, इसके अलावा कोई तीसरा कंसर्न नहीं। ठीक है, ग्रहों के हिसाब से देखते हैं, हर इंसान को ग्रह लगता है। जैसे 9 ग्रह होते हैं, 12 राशि होती है, 15 तिथि है, वो किसी को नहीं पता। दशा महादशा हर इंसान पर भी आती है, किसको नहीं आती? महादेव को नहीं आई। मैं तो यही सोचता हूं, महादेव को आई थी, उनको भी 10 मिनट के लिए हाथी बनना पड़ा, गज बनना पड़ा। किसके लिए? उन्होंने वरदान उन्होंने दिया था ना उनको। वरदान तो महादेव ने उनको इसलिए दिया था, मतलब जिस पर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी तो उनको उसका सामना करना पड़ेगा। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा फल हमारे को मिलता है। हम ये नहीं सोचते इंसान ने जन्म लिया है, इस जन्म के लिए इस शरीर के अंदर एक आत्मा है, वो अपनी नहीं है, वो पराई है। जब तक जीवित है, जब अपना परिवार है, अपनी दुनियादारी है, शरीर चल गया
आत्मा दूर हो गई, आत्मा अपनी नहीं है। 11 दिन रोना, 12 दिन खेल कूद भूल जाएगा। दौलत, माया, पैसा सब यहीं रह जाती है हर इंसान की, कोई साथ लेके नहीं जाता। क्यों नहीं ले जाता? इंसान जन्म लेता है सिर्फ इसीलिए लेता है, भगवान ने उसको जन्म दे के भेज तो दिया है। वो कहता है बचपन निकला खेल कूद में, बाद में निकला पढ़ाई में, फिर लिखा शादी में, बाद में लगे बच्चों में। वो उम्र चलती रहती है और लास्ट क्या है? खत्म। वो लास्ट खत्म उसको जब उसकी उम्र ज़्यादा चली जाती है, जब वो भगवान के मोह माया में पड़ जाता है, उसकी माला जाप करना शुरू कर देता है, जब उसको पता चलता है क्या मोह माया और क्या सही और क्या अपना। वो सोचता है भाई मैंने जिंदगी में किया क्या, आज हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसी का फल हमारे को मिलेगा। आज कोई भी इंसान कुछ भी करता है, करने के लिए बहुत दुनिया बैठी हुई है। कोई कहते हैं यार हम मिनट में करोड़पति बन जाए, कोई कहता है यार हमारे को नंबर दे दो लॉटरी से हमारे पैसे मिल जाएगी, कोई 2 नंबर का काम करता है, कोई करता है। वो क्या करते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि में कोई काम नहीं कर रहा, उसकी बुद्धि काम नहीं कर पा रही है, उसको समझ नहीं आ रही हम कैसे आगे बढ़े। है सब कुछ उन्हीं के पास, सब कुछ होकर भी उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो दुनियादारी दुनिया को देखते हैं। भाई ये इंसान इतना कुछ बन गया, इसने ऐसे कैसे बना, ऐसे हम कैसे बन सकते हैं, उसको डाउन कैसे करें? मुझे एक बहुत बड़ा सवाल आपसे पूछना है। बोलो। क्या मैं किसी को आंखों में देख के वशीकरण कर सकता हूँ? वशीकरण आंखों से वशीकरण होता है, वो होता है जो काजल होता है उसी से। मतलब अगर मैं मतलब वो काजल मुझे लगाना है या उनको लगाना है? काजल खुद को लगाना। जैसे हम किसी को वशीकरण करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे को काजल लगाना पड़ता है। वो काजल ऐसे नहीं बनता, क्योंकि उस काजल का एक नियम होता है, उस क्रिया को तैयार करनी पड़ती है। जैसे अमावस की रात हो गई, दिवाली की रात हो गई, जैसे नवरात्रि हो गए, गुप्त नवरात्रि हो गई, शिव के जो गुप्त नवरात्रि, शिव महाशिवरात्रि आती है, गुप्त शिवरात्रि आती है, वो उसी को बताता है जो उसकी मानता है और उसको पहचानता है। तो उसी हिसाब से उस काजल को तैयार किया जाता है। जैसे अमावस का दिन है, दिवाली का दिन, अमावस की रात, इसके अंदर क्या होता है, शमशान के अंदर जब चिता जलती है, उस चिता के सामने एक दीपक जलाया जाता है और उस दीपक को उल्टा किया जाता है। एक दीपक के ऊपर एक दीपक उल्टा किया जाता है, उसमें एक क्या होता है, काजल तैयार होता है। और जिसके ऊपर हमने वशीकरण करना है और जिसको पाना है, पाने के लिए हम ये सोचे हम अपनी आंखों में लगाए और वो हमारे वश में हो जाए। वो कैसे होगा? उसके नाम, उसका फोटो, उसका वस्त्र या कोई भी चीज होनी चाहिए हमारे सामने। उसके बाद उसके मंत्र के उच्चारण किए जाते हैं। उस मंत्रों से उस काजल को अपनी आंखों में लगाओ, हम जिसको हम चाहते हैं वो अपने आप हमारे सामने आए। हम जैसे बोलेंगे वो करेगा, वो 100% करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूंगा कि कोई बंदा अपना है और अपनों को ही गिराना चाहता है, तो ये जो नाखून, बाल, क्या इन चीजों की जरूरत पड़ती होगी? इन चीजों में देखो पड़ते हर चीज की है। वशीकरण जो होता है, वशीकरण की क्रिया हर प्रकार से, जैसे माने जाते शमशान क्रिया भी होती है। ठीक है, शमशान क्रिया के अंदर जैसे कहते हैं, जैसे नाखून हो गया, सिर का बाल हो गया, कपड़ा हो गया, उस पर भी क्रिया की जाती है। ठीक है, और अपना जो परिवार का होगा, क्योंकि वही वो चीज ला सकता है, क्योंकि बाहर का बंदा नहीं ले सकता। क्योंकि जो अपना घर का बंदा होगा वही उसको पता होगा ये इंसान कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है और उसको कैसे डाउन करना है, क्योंकि उसकी नस उसी हाथ पर होती है। ठीक है, और उसलिए उस शमशान क्रिया को किया जाता है। और उसके लिए जैसे शमशान में चिता चलती है, चिता के ऊपर तो बभूत होती है, उस बभूत को लिया जाता है, उस पर जो नाखून होता है या कपड़ा होता है, वस्त्र होते हैं, उसका एक बुत बनता है। बुत बनाने के बाद में उसके ऊपर ये वशीकरण किया जाता है। ठीक है, जब इंसान जैसे कहते हैं ना, जैसे दीमक होती है, जैसे दीमक को लगती है, कैसे लगती है, वो धीरे धीरे डाउन होती है। यदि लकड़ी को वो खाती है, कैसे धीरे धीरे वो खाती है। जैसे वशीकरण जो होता है वो इंसान को धीरे धीरे खोखला करता है। जैसे घर के अंदर कलह क्लेश कर दे आपस में, जो परिवार जो मेंबर है, अब 4 मेंबर है, चारों का माइंड अलग अलग हो गया। ठीक है, एक का माइंड कहीं जा रहा है, एक का दिमाग कहीं जा रहा है। पिता बोल रहा है बेटे तेरे को इस रास्ते जाना है, पुत्र दूसरे रास्ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड सब परिवार का चेंज कर चुका। करने वाला कोई घर का मेंबर होगा, रिश्तेदार में होगा। वो चाहता है इन चारों को अलग कैसे किया जाए। जय महाकाल। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है और जो चाहता है, मतलब हमारे को कोई घर में प्रॉब्लम, लव प्रॉब्लम, वशीकरण प्रॉब्लम या कोई भी इशू है, तो आप मेरे से संपर्क करें, मेरे नंबर पे फ़ोन करें और जो भी होगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। जय महाकाल।